मैं जिंदगी भर ये बात नहीं भूलूंगा कि मेरी बुआ ने मेरा बराबर का साथ दिया। बुआ ने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। और बुआ को भी मेरे साथ टाइम बिताने में बहुत अच्छा लगता था, बल्कि वो तो मेरी तारीफ करने लगी थी। कहती थी कि राजू, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा लगता है कि जैसे मैं जन्नत की सैर कर रही हूँ। दिवाली का दिन था, बुआ मेरे यहाँ दिवाली मनाने आई थी। मैं छत पर बैठा था, हुआ मेरे पास आई, वो बोली, राजू क्या हुआ, कोई बात है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं। बुआ बोली, नहीं कोई बात तो है, आज दिवाली है। इस खुशी के मौके पर तुम यहाँ छत पर अकेले बैठे हो, इतनी निराशा में। मैंने कहा तुम मेरी दिक्कत नहीं समझोगी, रहने दो। तो वो बोली, अच्छा एक बात बताओ तो सही, क्या हुआ तुम्हें? वो मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़कर बड़े प्यार से पूछने लगी। मैंने सोचा जब बुआ इतने प्यार से पूछ रही हूं तो बता देता हूं। और मैंने कहा, बुआ मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं उन सब की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। बुआ बोली, लेकिन इसमें उदास होने की क्या बात है? तुम भी किसी पर ट्राई करो, तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बुआ मुझसे सककर बैठी थी। मैंने कहा, बुआ मुझे पता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ऊपर से मैं सांवला भी हूँ। मुँह बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सच में बहुत स्मार्ट लगते हो। मैंने कहा, सच में? तो वो बोली, हाँ राजू, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सोचा यही सही मौका है बुआ का। मैंने कहा, बुआ तू मेरा एक काम करोगी? वो बोली, हाँ बताओ। मैंने कहा, जब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती तब तक तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैंने सोचा मेरी बात सुनकर हुआ भड़क जाएगी, मगर वो तो कुछ भी नहीं बोली। अब मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। बुआ कुछ देर शांत रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूंगी जो लोग करते हैं। मैंने सोचा एक बार बुआ मेरी जेफ बन तो जाओ, फिर दिखाता हूँ जन्नत। मैंने कहा, ठीक है, वो जब मत करना, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। बुआ जी ने कहा, चल पागल। ये कहकर वो यहाँ से मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। मैं सोच रहा था कि शायद मेरा काम बन जाएगा। फिर अगले दिन बुआ मुझे अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि बेटा तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, मेरी कमर में दर्द। मैं कहा, क्या हुआ बुआ? बुआ ने कहा, पता नहीं, कुछ दिनों से मेरी कमर में दर्द हो ही रहा है। मैंने कहा, अच्छा मैं अभी एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। मैं बुआ के लिए पानी लेने गया और मैं सोच रहा था कि पानी में नींद की गोली मिला दूं क्या, उसके बाद मेरा भी काम हो जाएगा। फिर मैंने कुछ सोचा न समझा, मैंने पानी में नींद की गोली मिला दी और पानी को लेकर बुआ के पास आया। मैंने बुआ से कहा, ये लो बुआ, पानी पी लो। बुआ कहती है कि रख दे, मैं अभी पी लूंगी। माँ ने कहा, नहीं, मैं आपके लिए बड़े प्यार से पानी लाया हूँ, तो पानी अभी मेरे सामने पियो, वरना मैं पिलाऊंगा। बुआ ने कहा, ठीक है, तू ही पिला दे। मैंने बुआ को पानी पिलाया और कुछ देर बाद बुआ कहने लगी, अब तू जा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, सो लो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और मैं वहाँ से बाहर निकल आया और बुआ को देख एक दराज से मैं देख रहा था कि बुआ सो जाए और मैं बुआ के कमरे में जाऊं और फिर काम बनाऊं। थोड़ी ही देर बाद बुआ सो जाती है और मैं बुआ के कमरे में चला जाता हूँ। अब मेरा मूड बन गया था, अब मेरा मन नहीं मन रहा था। मैं बुआ के चेहरे की तरफ देख रहा था। बुआ बहुत खूबसूरत लग रही थी और माँ ने बुआ को वहीं पर मसल दिया। बुआ को पता भी नहीं चला, बुआ को मैंने सब जगह से देखा था और मुझे बहुत मजा आ रही थी। जब मेरा काम हो जाता है तो मैं तुरंत वहां से निकल आता हूँ। बुआ थोड़ी देर बाद लेट के उठती है और मुझे बुलाती है। मुझसे कहती है कि तूने मेरे साथ क्या कुछ किया। मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ और कहता हूँ कि नहीं बुआ जी, मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया। बुआ ने कहा, तो मेरी उसमें इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने कहा, मुझे क्या पता क्यों हो रहा है। बुआ ने कहा, अच्छा ठीक है, जा एक गिलास पानी लेकर, मुझे फिर से प्यास लगी है। मैं पानी फिर से लेने गया और मैं फिर से वही नींद की गोली मिला देता हूँ और पानी का गिलास बुआ को दे देता हूँ। लेकिन अब की बार बुआ ने चालाकी दिखाकर वो पानी पीती नहीं है, बल्कि पानी को फेंक देती है। मैं बाहर था। 15 से 20 मिनट बाद मैं सोचता हूँ कि अब बुआ के कमरे में चलाना चाहिए। मैं बुआ के कमरे में जाता हूँ। बुआ सो रही थी। मैंने बुआ को छुआ, लेकिन बुआ ने कुछ भी नहीं कहा, वो मक्कर बना के सो रही थी। मैंने सब खोलना चालू कर दिया। जब मैं पूरा सब खोल चुका था तो बुआ ने आंखें खोल दी। मैं बहुत डर गया और बुआ से कहने लगा, बुआ ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं मैं ये सब कैसे करने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुआ ने कहा, अब इतना कर लिया है तो अब वो सब भी कर लो। मैंने कहा, सच में? बुआ ने कहा, हाँ पगले, क्या मेरा मन नहीं करता ये सब करने का? मैंने कहा, हाँ ये तो बात सच है। और मैं वो सब करने लगा।
मुझे बहुत मजा आ रही थी। मैंने बुआ से पूछा कैसा लग रहा है। बुआ ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जन्नत मिल गई। मैंने इतना काला और बड़ा मोटा पहले कभी नहीं देखा। मेरा तो मन खुश हो गया। मैंने कहा तो हम रोज कर सकते हैं क्या ये जो हम लोग कर रहे हैं। बुआ ने कहा हाँ अब हम रोज करेंगे। और ऐसे ही मेरी बुआ मेरे साथ रोज करने लगी। और मैं रोज बुआ के साथ करता रहा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।